हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिश्नोई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की आर्ट्स एंड कल्चरल के बारे में। उसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवता। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है। और ये हस्तलिखित नोट्स हैं, बिल्कुल आपको नोट्स मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो बस आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे हैं और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पार्ट में पास में ब्लैक कलर का आता होगा सब्सक्राइब, पहले रेड कलर का आता था, लेकिन यूट्यूब ने अपडेट करके ब्लैक कर दिया है, तो आप उसको ब्लैक मतलब ब्लैक ही कर देना। ठीक है, ब्लैक को ब्लैक कर दो। ठीक है, हाँ। तो बस देखिए, लोक देवता के बारे में बात करें तो देखिए, लोक देवता सबसे पहले लोक देवता की बात करें तो देखिए, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मालिया मेहा जी, ये जो चार है लोक देवता है। और पांचों पीर देखिए, एक ट्रिक है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया, गोगा जी जेहा। पाबू, हड़बू, रामदेव जी, मेहा, गोगा जी, ये पांच पीर है। देखिए, पांच पीर जिसे मतलब हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं। ठीक है, पांच पीर जैसे कि जिसमें पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और गोगा जी। ठीक है, ये पंच पीर में शामिल है। तो और मेहा जी। ठीक है, और अब हम सबसे पहले बात करते हैं तो वो करते हैं पाबू जी के बारे में। देखिए, पाबू जी जो राठौड़ वंश के देवता माने जाते हैं, राठौड़ वंश से हैं। और उसका जो जन्म होता है तो वो होता है कोलूमंड, जोधपुर में होता है। और उसके पिता का नाम होता है तो वो होता है धांधल, और माता का नाम होता है कमला दे। और उसकी पत्नी के नाम की अगर बात करें तो पुमल दे और सुपार्य दे, मतलब ये एक ही, इससे पोमल दे के नाम से भी जाना जाता है, और सुप्यार दे भी, और इसे अमरकोट की राजकुमारी भी कहा जाता है। देखिए, पाबू जी की घोड़ी का नाम की अगर बात करें तो वो है केसर कालमी। बहुत ही महत्वपूर्ण, काशी मतलब कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, तो वो आपको याद रखना है, केसर कालमी। ठीक है, और देखिए, देवल नामक चारण महिला ने गायों की रक्षा के लिए अपने पैरों के बीच बीच उठकर आ गए थे, तथा देचू गांव के जोधपुर में देवराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखिए, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो वो आपको याद रखना है, पाबू जी को। ठीक है, और चांद व डामा नामक दो भील भाई उनके सहयोगी थे। उनके भाई मतलब सहयोगी के बारे में बात करें तो वो है चांद डामा नामक दो, ठीक है, भील थे, वो इसके सहयोगी माने जाते हैं। ठीक है, और देखिए, बाबू जी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है, ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले थे तो वो कौन थे? बाबू जी थे। तो इस कारण इस बाबू जी को ऊंटों के रक्षक यानी ऊंटों का देवता और ऊंट रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए, इन्हें मतलब कौन कौन अपना आराध्य देव मानते हैं, तो रायका, रेबारी और देवासी। ठीक है, ये तीन एक ही हैं। ठीक है, रायका, रेबारी, देवासी, ये मतलब ऊंट पालने वाली जाति होती है। ठीक है, और बाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानती हैं। ठीक है, कौन बाबू जी को प्रमुख देवता कौन सी जनजाति मानती हैं, तो वो है रायका, रेबारी और देवासी। ठीक है, ये क्या पालती है? ऊंट, मतलब ऊँटों का पालन पोषण करती हैं। और जिस कारण से बाबू जी को क्या मानते हैं? अपना आराध्य, मतलब बाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। ठीक है, और बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। देखिए, बाबू जी के मतलब जीवन काल के समय एक प्लेग नामक बीमारी आई थी, और उसमें बाबू जी ने बहुत ही से लोगों की सहायता की थी। तो तब के कारण मतलब उसका ये सब कहा गया है कि बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। देखिए, एक तो कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, वो किसको कहा जाता है, तो वो आपको याद रखना है, बाबू जी को। ठीक है, हाँ। और देखिए, बाबूजी ने 7 थोरी जाति भाइयों को शरण दी थी। देखिए, बाबूजी ने 7 थोरी, थोरी मतलब ये एक जाति होती है, और 7 भाइयों को क्या दी थी? शरण दी थी, मतलब अपने अधीन, उसको मतलब संरक्षण दिया था। ठीक है, और देखिए, कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को बाबू जी का मेला लगता है। ठीक है, और देखिए, होली के 15 दिन बाद लगता है। देखिए, होली के 15 दिन बाद बाबू जी का मेला कहाँ लगता है और कब लगता है, तो कहाँ लगता है, तो वो आपको लिखना है कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है, कब लगता है, तो चैत्र अमावस्या को। ठीक है, और देखिए, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, बाबूजी की फंड जो सबसे लोकप्रिय फंड है तो वो है भील जाति के भोंपे, जिसमें बाबूजी के पुजारी को मतलब बाबूजी के पुजारी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बाबूजी की फंड कहाँ है?
हाँ पाबूजी देखिए, हाँ पाबूजी फंड को गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का मतलब रावण हंता वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र का नाम है क्या है, रावण हंता, ठीक है। उसको बजाकर वो अपनी फंड गाते हैं, ठीक है। और पाबूजी के पावड़े भजन किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाते हैं। देखिए पाबूजी के भजन गाए जाते हैं तो वो किसी वीर पुरुष की याद की, मतलब किसी वीर पुरुष महान जो योद्धा है उसकी किसी भी प्रकार से सर्वलोक गमन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी याद में अगर जो भजन गाया जाता है तो उसे कहते हैं फावड़े। वो मतलब पाबूजी के द्वारा किसी वीर पुरुष की याद में गाया जाने वाला, ठीक है, भजन होता है, ठीक है। और देखिए माठ, माठ यानी बड़े मटके की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। माठ ये भी एक वाद्य यंत्र का नाम है। और ये किस तरह का होता है, एक बड़े मटका होता है, तो बड़ा मटका उसी की तरह का होता है वाद्य यंत्र, मतलब जिसको बजाकर, ठीक है, जिसकी आवाज़ निकाली जाए, ठीक है। और आहसिया मौर्जी की पुस्तक, देखिए एक पुस्तक भी लिखता है पाबू जिसका नाम क्या है, आहसिया मौर्जा की पुस्तक जिसका नाम है पाबू प्रकाश, ठीक है, तो वो भी पुस्तक लिखता है। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा लोक देवता आता तो वो आता है रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। तो देखिए रामदेव जी तंवर जनजाति के से, और इसका जन्म स्थान की अगर बात करें तो वो होता है जन्म अड़ू कश्मीर बाड़मेर में होता है, बाड़मेर में इसका जन्म होता है। और इसके पिता के नाम बात करें तो वो है अजमल जी, ठीक है। अजमल जी इसके पिता का नाम है, और माता का नाम है मैणा दे, और पत्नी का नाम है नेतल दे, जो अमरकंट की अमरकोट की राजकुमारी थी। और इसके मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर वो जैसलमेर में पड़ता है। देखिए रोनिचा रामदेवरा जैसलमेर में, यहाँ पर्चा पर्चा बावड़ी और पर्चा के उनके चमत्कार होते हैं, ठीक है। वो कहाँ होता है, जैसलमेर में, ठीक है। और रामदेव जी की एक पुस्तक भी है, उसका नाम क्या है, 24 बाणियाँ, ठीक है। देखिए रामदेव जी की पुस्तक की बात करें तो वो है 24 बाणियाँ, ठीक है। और रामदेव जी ने क्या किया कि कामड़िया पंथ की शुरुआत की। देखिए कामड़िया पंथ की शुरुआत करता है तो वो कौन से लोक देवता हैं, रामदेव जी, ठीक है। और देखिए इस पंथ में क्या होता है, देखिए कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। तेहरे ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो वो है कामड़िया पंथ की महिला, ठीक है। और वो है कहाँ, रामदेव जी के द्वारा उसकी मतलब शुरुआत की जाती है। कामड़िया पंथ की शुरुआत कौन करता है, रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी क्या है, हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ले दी थी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल समाज की ने समाधि भी ली। डालीबाई जो रामदेव जी की क्या थी, धर्म बहन थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, डालीबाई। उसने भी एक जीवित समाधि ले ली थी। उसने जीवित समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। हाँ मतलब रामदेव जी से ठीक पहले दिन, ठीक है, एक एक दिन पहले, ठीक है। और वो किस डालीबाई किस समाज की थी, मेघवाल समाज की थी, ठीक है। और देखिए रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर की बात करें तो उससे पुंगले पूजे जाते हैं। देखिए पगले, रामदेव जी की पगले की पूजा की जाती है। और जिसमें देखिए नेजा, रामदेव जी का झंडा पर्चा नेजा झंडा एक का नाम है। और लीलो, लीलो रामदेव जी के जो घोड़े का नाम है जिसे लीला घोड़ा कहा जाता है। और जमो जिसे रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है, जमो कहा जाता है। और रिखिया, रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं तो वो रामदेव जी को क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं, ठीक है। हाँ तो अब हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में। देखिए रामदेव जी के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो गया होगा, आई होप। और देखिए एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दे, यहाँ पर बटन आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, यहाँ पर बटन आ रहा होगा। और शेयर सब कुछ आपको करना है, ठीक है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ कि आप जो अपने दोस्त के लिए इतने काम करते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में। देखिए गोगा जी ये किस वंश के जो लोक देवता हैं, तो वो है चौहान वंश के, ठीक है। और इसके जन्म स्थान की बात करें तो वो है ददेर व चूरू में इसका जन्म होता है। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। और गजनवी ने जाहिर पीर और साक्षात देवता का था। देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करता है, तो वो आपको याद रखना है गोगा जी, ठीक है। और गजनवी ने इन्हें जहांगीर पीर रख साक्षात देवता भी कहा था। देखिए गजनी ने इसे क्या था, जहांगीर पीर, ठीक है, साक्षात देवता के रूप में भी कहा था, ठीक है। और अपने मौसेरे भाइयों के अर्जुन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। देखिए गोगा जी की जो मृत्यु होती है तो वो किस प्रकार होती है, देखिए उसके मौसेरे भाई जिसका नाम क्या होता है, अर्जुन और सर्जन, उसके खिलाफ
गायों की रक्षा करते हुए उसके मतलब प्राण न्यौछावर कर देते हैं, मतलब वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और उसका जो मेला की बात करें तो मेला कहाँ रखता है, ददेरवा चूरू के मंदिर में, तथा सिरसमेड़ी सिकंदर गिरदा गोगा मेडी के मंदिर, हनुमान गोगा मेडी कहाँ आया हुआ है, हनुमानगढ़, और धेरू मेडी दरकट गिरा था, और सर्प रक्षक देवता के रूप में इससे पूजते हैं। देखिए गोगा जी, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोगा जी को, ठीक है। देखिए हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही तो एक बार कमेंट में जोर से लिख दीजिए कि हाँ आवाज़ आ रही है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी हो गई थी टेक्निकल मिस्टेक्स जिससे, हाँ। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, देखिए जिसे गोगा जी की मृत्यु होती है तो वो उसके मतलब किसके खिलाफ होती हैं, उसके मौसेरे भाई जिसका नाम क्या होता है, अर्जन और सर्जन, उसके खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। और इसके जिद्द की ददेरवा चूरू में तथा सिरस मेडी में इस, और गोगा मेडी हनुमानगढ़ मंदिर में धूर मेडी, और इसे सांपों का रक्षक देवता भी कहा जाता है, जिसे सांपों के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। और गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाते हैं। देखिए गोगा जी का जो मंदिर बनता है तो वो कहाँ बनता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनता है, ठीक है। खेजड़ी जिसे आप राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। और खेजड़ी के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो क्या नाम है, प्रोसेस सिनोरेरिया, ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखिए खेजड़ी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण, जो उसमें काफ़ी गुण होते हैं खेजड़ी के पेड़ में, जिसमें मतलब देखिए आपको पता होगा खेजड़ी शहीद मेला जो कहाँ पड़ता है, ठीक है, जोधपुर में, ठीक है, पड़ता है। और देखिए वो खेजड़ी के लिए अमरता देवी और 363 लोग शहीद हो गए थे, ठीक है, आपको याद होगा तो देखिए वो, अब हम ये बात नहीं करने वाले, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वेरी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिए गोगामेड़ी का मंदिर मकबरा शैली से बना हुआ है, और मंदिर में बिरस मलाय लिखा हुआ है। देखिए गोगा जी को जो मंदिर है तो वो किससे बना हुआ है, मकबरा शैली से बना हुआ है, और विश्व में लिखा हुआ है। और खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। गोगा जी की अगर ओल्डी की बात करें तो वो कहाँ है, हमारे यहाँ है, ठीक है, सांचौर जालौर। और सांचौर जालौर में भी है खिलेरियों की ढाणी, ठीक है, वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी मतलब छोटा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो गोगा जी के बारे में हो गया पूरा। और अगला जो हमारा है हड़बू जी, ठीक है, हड़बू जी सांकला के रूप में इससे भी जाना जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा जो लोक देवता आता है तो उसका नाम क्या आता है, हड़बू जी, जिसे सांकला भी कहा जाता है, हड़बू जी सांकला इसका शुभ नाम है, ठीक है। और ये देखिए रामदेव जी के मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है, रामदेव जी के जो मौसेरे भाई होते हैं तो उसका नाम क्या होता है, हड़बू जी, ठीक है, रामदेव जी के मौसेरे भाई। और इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया जाता है, जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया जाता है, तो वो हड़बूजी सांकला को दिया जाता है। तथा इसके एक कठार भेंट भी थी, जिसे मंडोर जीतने के बाद जोधा इन्हें देता है, तो वो है बेगटी जोधपुर गांव दिया जाता है, जहां पर बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा की जाती है, ठीक है। और जोधपुर के महाराजा जिसका नाम है अजित सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था, और मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की थी। और हड़बू जी का जो वाहन था तो वो था सियार, ठीक है, सियार था। और हड़बू जी सुकुन शास्त्र भविष्य वक्ता की ज्ञाता थे, ठीक है। और अगला जो है हमारा लोक देवता है उसका नाम आता है मेहाजी मांगलिया, ठीक है, मेहाजी मांगलिया। तो इसका जो मुख्य मंदिर है तो वो है बापिणी जोधपुर में। और जैसलमेर में राणगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। और इनके जो घोड़े का नाम है तो वो है किरण, किरण काबर, ठीक है, किरण काबरा, किरण काबरा। तो किस घोड़े का नाम है तो वो आपको याद रखना है, मेयाजी मांगलिया का घोड़े का नाम है, ठीक है। और इनके भोपों के वंशज वृद्धि नहीं होती है, और संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। और देखिए इनका जो मेला लगता है तो वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, ठीक है। और अगला जो हमारे जो लोक देवता आता है तो वो आते हैं तेजाजी, ठीक है, तेजाजी, तेजाजी 5 पीर में तेजस्वी नहीं आते हैं, ठीक है, जो 5 पीर होते हैं उसमें तेजस्वी का नाम नहीं आता है, ठीक है। और इसका जो जन्म होता है तो वह कहाँ होता है, खरनाल कहाँ आया हुआ है, नागौर में आया हुआ है, एक जाट परिवार में इसका जन्म होता है। और इसकी पत्नी का नाम होता है तो पेमल दे। और तेजस्वी अपनी पत्नी को लाने में अपने ससुराल, अपने पैनर जो अजमेर में आए हुए हैं वहाँ जाते रहते हैं,
वहाँ जा रहे थे और देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ ससुराल अजमेर नामक गांव में लासा नामक गुजरी महिला की गाय को बचाते हुए घायल हो गए थे तथा देखिए एक सांप काटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए वहाँ पर अपने मतलब ससुराल जाते हैं और वहाँ पर देखिए एक लासा गुजरी गुजर एक महिला की जो गाय वो चोर ले जाते हैं, तो वहाँ पर उस चोरों से लड़ते हुए वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और एक सांप उसे काट लेता है वो। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सांप मतलब उससे वो घायल हो जाने पर उसका शरीर तो पूरा मतलब खून से लबलबा हो गया, तो सांप उससे कहता है कि मतलब मैं आपको डचूं तो कहाँ डचूं। ठीक है, तो बाद में जो जो तेजा जी कहते हैं तो वो कहते हैं कि जो हमारी मेरी जो जीव है जिव्या है ना वो एकदम सुरक्षित है, तो वहां पर आप डस सकते हैं। तो सांप उस जिव्या को डसता है, तो उसके बाद में जो तेजा जी है वो परलोकागमन मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कहाँ होती है, उसके ससुराल अजमेर में। ठीक है, हाँ। देखिए आगे, देखिए जोधपुर के जो महाराजा अभय सिंह के समय परबतसर नागौर में तेजा जी का मंदिर बनवाया गया। तेजा जी का मंदिर कहाँ पर बना गया और किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, तो वो जोधपुर के महाराजा जिसका नाम आपको याद होगा, अभय सिंह। ठीक है, अभय सिंह जो 363 खिजड़ी का काटने का कार्य किया शुरू किया तो इसने किया था, वो अभय सिंह वही अभय सिंह है। ठीक है, और वो कहाँ बनाता है मंदिर, परबतसर नागौर में मंदिर बनवाता है। ठीक है, हाँ। तेजा जी को सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। देखिए सर्प रक्षक यानी सांपों का देवता। और किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोगा जी। तेजा जी और गोगा जी को सर्प रक्षक सांपों का देवता भी कहा जाता है। और इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। और काला बाला एक क्या थी, बीमारी थी, उसके नाम पर मतलब बीमारी में इसने मतलब उसकी रक्षा करी होगी। ठीक है, प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो प्लेग रक्षक कहा जाता है गोगा जी को। और काला बाला कहा जाता है, काला बाला एक बीमारी का नाम है, तो काला बाला का देवता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तेजस जी को। ठीक है, हल जोत से समय किसान तेजस जी का गीत गाते हैं। मतलब जब किसान अपनी फसल को खेत में बोते हैं तो हल जोतते समय गीत गाते हैं, तो वो किस लोक देवता का गीत गाते हैं, तो वो गाते हैं तेजस जी का गीत। ठीक है, और देखिए, हाँ, और देखिए 2010 में तेजस जी पर डाक टिकट जारी किया जाता है और उस समय सचिन पायलट राजस्थान की सूचना व प्रसारण मंत्री अजमेर से होते हैं। देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं तो उसके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है, तो वो कब किया जाता है, 2010 में। ठीक है, किस लोक देवता पर किया जाता है, तेजस जी पर। ठीक है, और कौन करता है, तो वो सचिन पायलट। ठीक है, वो क्या होते हैं, राजस्थान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, वो अजमेर से होते हैं और वहाँ से डाक टिकट जारी करते हैं तेजस जी के नाम पर। ठीक है, कब करते हैं, 2010 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए तेजस जी की बहन बुंगारी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। तेजस जी की बहन का नाम क्या था, बुंगारी। ठीक है, बुंगरी बुंगरी। ठीक है, उसके जो उसका जो मंदिर बनाया हुआ है वो कहाँ बनाया हुआ है, खरनाल नागौर में। ठीक है, और अगला जो हमारे जो देव देव वहाँ देव लोक देवता आते हैं तो उसका नाम आता है देव नारायण जी। देखिए देव नारायण जी इसे औषधियों का देवता मतलब औषधि, ये कोई दवाई इसमें का निर्माण करते थे तो इसे औषधियों का देवता भी कहा जाता है। तो इसका जन्म होता है तो वो कहाँ होता है, आसिद भीलवाड़ा में होता है। और इसका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में होता है और इसके पिता का नाम होता है सवाई भोज। और इन्हें देव नारायण जी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। और इसके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नीम के पत्ते किस लोक देवता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है, देव नारायण जी की। ठीक है, और इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती हैं बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिसके किसी भी मंदिर में इसकी मूर्ति नहीं बनी हुई है, जबकि इनके मतलब जो ईंटें होती हैं तो वहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और देव नारायण जी की फंड सबसे लंबी फंड है वो कहाँ है, फंड है ये जंतरवादी यंत्र द्वारा द्वारा गई जाती हैं। और इस फंड का डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, और इसके मुख्य मंदिर के बारे में अगर बात करें तो 3 मंदिर है, आसिद भीलवाड़ा में और जोधपुर या टोंक में और देवमाली अजमेर में। ठीक है, अगले जो हमारे जो लोक देवता आते हैं तो उसका नाम आता है देव बाबा। ठीक है, देव बाबा। तो इसका मुख्य मंदिर होता है नागला जहाज भरतपुर में। और देव बाबा पशु चिकित्सक थे, मतलब पशुओं का इलाज करते थे।
और इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों का भोजन करवाना पड़ता था। मतलब ये किसी भी प्रकार से मतलब रूठ जाते थे तो इसको खुश करने के लिए मतलब 7 जो ग्वालों मतलब गायों की रक्षा करते हैं, गायों को भोजन डालते हैं, गायों की मतलब गोबर मतलब जितने भी, तो उसे ग्वाले कहा जाता है। तो 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है तो बाद में ये मतलब खुश होते हैं, ठीक है। और इसके जो मेले की बात करें तो वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, जो ऋषि पंचमी के दिन लगता है, और चैत्र एक लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। अगला जो हमारे जो लोक देवता आता है तो वो आता है मल्लीनाथ जी, ठीक है। हाँ, मल्लीनाथ जी देखिए ये मारवाड़ के राठौड़ के राजा थे। और इसके मुख्य मंदिर की बात करें तो तिलवाड़ा कहाँ आया हुआ है, बाड़मेर में, ठीक है, इसका मंदिर है। और देखिए यहाँ पर होली के अगले दिन शुरू होकर 15 दिन तक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, और जिसमें मालानी नस्ल के जो पशु होते हैं उसका क्रय विक्रय किया जाता है। और इससे मल्लीनाथ जी को भविष्य वक्ता की मतलब लोक देवता भविष्य वक्ता के रूप में जाना जाता है। और इसकी रानी रूपा देवी का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में है, ठीक है। इसकी रानी का नाम क्या था, रूपा देवी, आपको याद रखना है। और अगला जो हमारे जो लोक देवता आता है उसका नाम क्या आता है, तिल्लीनाथ जी। देखिए तिल्लीनाथ जी यो गोगादेव राठौड़ जिसे औरण का देवता भी कहा जाता है, और ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। और इनके गुरु के नाम की बात करें तो जालंधर नाथ इसके गुरु थे। और इसके मंदिर की बात करें तो पांचोटा जो जालौर में आया हुआ है तो वहाँ पर इसका मंदिर है। और इन्हें औरण का देवता भी कहा जाता है, जो हमने पहले देखा था। और औरण देखिए क्या होता है, औरण मंदिर के आसपास घोड़ी गई, हाँ, मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ओरण कहा जाता है। मतलब मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई पेड़ पौधे नहीं काट सकता है तो उसे ओरण कहा जाता है। तो ओरण का देवता किसे कहा जाता है, तिल्लीनाथ जी को कहा जाता है, ठीक है। और अगले जो लोक देवता आते हैं तो वो आते हैं बिग्गा जी। देखिए बिग्गा जी जिसका मुख्य मंदिर होता है वो रेडी बीकानेर में होता है। वो गायों की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। और ये जाखड़ समाज यानी जाखड़ जो जाट में होते हैं, जाट, ठीक है, और उनके कुल देवता माने जाते हैं। और उसके बाद में जो अपना जो लोक देवता आता है तो वो आता है कि खेतला जी। देखिए उसका मुख्य मंदिर होता है पाली में, सोनाणा पाली में। और इसका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को मेला लगता है। और यहाँ पर अकलाने अकलाने वाले बच्चे का इलाज किया जाता है। मतलब अकलाने मतलब जो 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 बच्चे मतलब बोलने समय उसको कुछ ऐसे मतलब, ठीक है, जिसे मारवाड़ी में मतलब जिसे कहा जाता है अकला अकला ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। तो उस बच्चों का इलाज किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है, मुख्य मंदिर तेलाना पाली में। और किस लोक देवता के रूप में, तो खेतला जी, ठीक है। और अगला जो लोक देवता आता है तो वो आता है हरिराम जी। देखिए इसका मुख्य मंदिर है जोरडा नागौर में है, जोरडा। और इसे सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है। और इसका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इसका जो मुख्य मंदिर है तो वो है सांप की बाड़ी की पूजा की जाती है। और सांप का बिल, देखिए सांप की बाड़ी की अगर बात करें तो वो होता है सांप का बिल होता है, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और अगला जो लोक देवता है तो वो आता है जरडा जी। देखिए पाबू जी के भतीजे थे। और जिद्दराव खींची जिसे जयमल के राजा को मारकर अपने पिता चाचा की हत्या के बाद बदला लेता है। और इसके मुख्य मंदिर होता है कोलूमठ जोधपुर में और सिमुद्रा बीकानेर में। और इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। और बाद में जो लोक देवता आता है तो वो आ जाता है झुंझार जी। देखिए इसका जन्म होता है लोमया सीकर में होता है। और श्यालोदरा सीकर गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। और यहाँ पर दुल्ला दुल्ला दुल्हन तथा उसके 3 भाई की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इन्हें रामनवमी के दिन इनका जो मेला लगता है तो वो कब लगता है, रामनवमी के दिन मेला लगता है। और अगला जो लोक देवता आता है तो वो आता है वीर फत्ता जी। देखिए फत्ता जी का मुख्य मंदिर होता है साधु जालौर में होता है। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। और अगला जो लोक देवता आता है तो वो आता है आलम जी। देखिए आलम जी जिसका मुख्य मंदिर है धोरीमीना बाड़मेर में है। और आलम जी को घोड़ों रख मतलब घोड़ा रक्षक देवता के रूप में भी मतलब उसे कहा जाता है। और आलम जी जेतमाल दो के राठौड़ के वंश थे, ठीक है। और अगले जो
केसरिया कुंवर जी जो गुहा जी के बेटे थे, और इन्हें सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है, मतलब सर्परक्षक भी इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और बाद में आता है मामा जी। देखिए मामा जी ये बरसात के देवता हैं, और इनका मंदिर नहीं होता बल्कि इन्हें तोरण की पूजा की जाती है, और इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है, मतलब भैंसे जो काटनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगला जो लोक देवता आता है तो वो आता है डूंग जी जौहर जी। देखिए डूंग जी जौहर जी बाठौड़ पोटदा सीकर गांव में के सामान थे, और अमीरों के लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे, और इन्हें अंग्रेजी की नसीराबाद सावनी से लूट ली थी। और इसकी प्रमुख सहयोगी की बात करें तो वो दो सहयोगी होते हैं, लॉर्ड जी जाट और करना जी मीणा, ठीक है। ये दो सहयोगियों के नाम हैं। और तो बस इस प्रकार जो लोग राजस्थान के लोक देवता हैं वो पूरे हो जाते हैं। बाद में आते हैं लोक देविया, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि यह जो आपको नोट्स मिलेगा तो वो कहाँ पर मिलेगा। इसका जो आपको देखिए आपके अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना है, मतलब टेलीग्राम को ओपन कर लेना है, देखिए चैनल को तो नहीं। और वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके आपको सर्च मारना है बिश्नोई, इसी चैनल के नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। बिश्नोई स्टडी सर्च करना है, और वहाँ पर चैनल आएगा, सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है उसको, क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएगी, बिल्कुल हस्तलिखित और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।